दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। हम आज आपको फिर से भूत प्रेत के बारे में बताने वाले हैं। भूत प्रेत के बारे में कितना इंसान को विश्वास रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, वो सारी बातों को मैं आज बताने वाला हूँ। क्योंकि हमारे बताने के हिसाब से यदि आप चलेंगे तो आप भूत प्रेत से मुक्त हो जाएंगे। शैतानी बलाओं का खात्मा हो जाएगा आपके घर से, आपके शरीर से। क्योंकि आप इतनी इतनी बेटियों को मैं बता रहा हूँ, वीडियो में एकदम साफ साफ बता दे रहा हूँ, उसके अनुसार से भी इंसान नहीं चल पा रहे हैं। यदि हमारे बताए हुए अनुसार से चलेंगे तो कभी घर में दिक्कतें आने वाली नहीं है। क्योंकि मैं बताया हूँ वीडियो के अंदर कि ओझाई सुखाई पर कितना विश्वास करो, कितना ना करो, मगर इंसान ऐसा नहीं कर रहे। जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया नहीं है वो भी भूत प्रेत में बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। सिर्फ इसलिए उलझ गए हैं, वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनको उतनी बीमारियां मिल रही है। ओझाई सुखाई कराने से उनको दवा कराने के बजाय सिर्फ भूत के ही चक्कर में परेशान रहते हैं। इसके लिए कोई विकल्प नहीं निकल पाता है। जब दुनिया के यहाँ जा रहे हो भूत प्रेत निकल रहा है, उसको दिखाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ मत दिखाइए, मगर जिनके पास भूत प्रेत नहीं है अधिक मात्रों में बहुत ही ज़्यादा परेशान है भूत के लाइन में। मैं देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा वो अपने आप ही चिल्ला रहे हैं कि मेरे ऊपर भूत है। जब तुम खुद ही चिल्ला रहे हो तुम्हारे ऊपर भूत चल रहा है तो दुनिया तो बताएगा ही कि भूत चल रहा है, मगर ऐसा काम आप नहीं करते। आपको कोई दिक्कतें बन रही है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है मेरे भाई, शरीर के अंदर मर्ज ज़्यादा बनने के कारण आप 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन दवा खाते हैं, कंट्रोल नहीं हो पाता है। जब कंट्रोल नहीं हो पाता है तो आप उलझन में हो जाते हैं कि हमें 10 दिन हो गया दवा खाते, हमको आराम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ऊपरी चक्कर मेरे ऊपर है या मेरे बच्ची के ऊपर या हमारे ऊपर, तभी तो आराम नहीं मिल रहा है। इतना वहम इंसान बसा लेता है। जब आपको आराम नहीं मिल रहा है दवा दर्मस से तो आप ढंग के डॉक्टर की तलाश कीजिए। 2 पैसा ज़्यादा लग जाए, डॉक्टर से संपर्क कीजिए। डॉक्टर साहब, हमने इतनी इतनी दवा कराया, हमें आराम नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर तुम्हारे लिए जांच लिख कर दे देगा क्यों ये दिक्कतें बन रही है। जब वो जांच पड़ताल करेगा तो मर्ज जो तुम्हारे शरीर में बना हुआ है जिसके कारण दवा नहीं काम कर पा रही है, वो अधिक मात्रों में यदि ज़्यादा हो गई है तभी तो नहीं काम कर पा रही है। जब मर्ज निकल आएगा तो डॉक्टर सिर्फ उस मर्ज की दवा देगा। वो जो काम काम की दवाइयाँ है वही दवाइयाँ देगा, फालतू दवा नहीं देगा। क्योंकि वो रिपोर्ट के हिसाब से देगा, जो मर्ज निकला है रिपोर्ट के अंदर उसी का दवा देगा। नहीं तो आप जांच पड़ताल नहीं कराने के कारण डॉक्टर से यदि जाके आप बताते हैं डॉक्टर साहब हमें बुखार चल रहा है, डॉक्टर साहब हमें थोड़ा ठंडी लग रही है, डॉक्टर साहब हमें खांसी आ रही, उसी अनुसार से वो दवा तुम्हें, जो दवा नहीं देने के चाहिए तुम्हारे बताने के अनुसार से वो अनाप शनाप और भी दवा उसमें मिल जाती है। इसके लिए सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। मेरे भाइयों, नहीं आराम हो रहा है ढंग का डॉक्टर दिखाइए और जांच पड़ताल करके पहले दवा कराइए। जब दवा दरमस से आपको नहीं विकल्प निकल रहा है, ये नहीं किसी झोला छाप डॉक्टर को, छोटे मोटे डॉक्टर को ही दिखा लिए तो आपको नहीं आराम हुआ तो बड़े डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। पहले ये विकल्प निकालो। क्योंकि भूत प्रेत, मैं कहता हूँ भूत प्रेत ये नहीं है कि नहीं है,
मैं भी मानता हूँ भूत प्रेत हैं, शैतानी बलाए हैं, थान पहलवान है, देवी देवता हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि विश्वास मत करो, भूत प्रेत नहीं है। मगर भाइयों ये बात जरा आप दिमाग से सोचिए, भूत है तो आज नहीं कल तो वो चला जाएगा। 100% गारंटी है वो चला जाएगा। मगर यदि आपके शरीर में मर्ज ज़्यादा बन गया है, आप भूत ही भूत के चक्कर में परेशान हैं कि भूत हट जाए मैं ठीक हो जाऊं, भूत चला जाए मैं ठीक हो जाऊं, ऐसी धुनकी लगा के रखेंगे दिमाग पे और मर्ज ज़्यादा बनते चला जाएगा, तो तुम्हें क्या ओझा सोखा बचा पाएंगे? तुम्हारे अंदर जो मर्ज बना है उसको काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे। इसके लिए बार बार वीडियो के माध्यम से हम समझाते हैं, पहले दवा कराइए, वहम के शिकार ज़्यादा मत बनिए। जब दवा दर्द से नहीं आराम हो तो ढंग की गुनिया को तलाश कीजिए। आप जाइए अपनी समस्याओं को गुनिया के पास रखिए कि हमें ऐसी ऐसी तकलीफ़ें चल रही, हमने बहुत दवा दरमस कराया, जांच पड़ताल कराया, कोई रिपोर्ट नहीं निकल रही, हमको आराम नहीं मिल रहा है। तो गुनिया खुद ही जो भी उसका खर्चा होगा लेगा, महीना 15 दिन के लिए तुम्हारे घर की जो बीमारियां चल रही उसको बांधेगा छाड़ेगा। जब आप घर पर जाएंगे, जब आप पहले आपकी कंडीशन कैसे चल रही है, जब अपने पहले कंडीशन को देखेंगे और जब से बीमारी बंधवा कर आप आए हैं तब की देखेंगे, आपको जब फासला उसमें मिलने लग जाएगी, पहले से अच्छी कंडीशन हमारी चल रही है, तो आप बेहिचक होकर उस गुनिया के पास जाइए और गुनिया के कहिए भाई जो भी आपके खर्च लग रहे हैं आप लीजिए, ये बीमारी जहाँ जहाँ से आई है वहाँ वहाँ भेज दीजिए। जो हमारे देवी देवता कुल हैं उनको इसमें से निकाल दीजिए। जो मिट्टी मुर्दा इसमें है, जो पहले बाप दादा सेवा सहाय किया करते थे या अकाल मृत मर गए हैं, उनको देवताओं में से निकाल दीजिए, उन्हें ले चलकर हमारा बैठा दीजिए, हमारे देवी देवता को साफ सुथरा कर दीजिए। उसके बाद जब गुनिया जहाँ जहाँ की बीमारी है वहाँ वहाँ गुनिया अगर सही गुनिया है वहाँ वहाँ की बीमारी फेंक देगा, वहाँ चले जाएगी, आपकी देवी देवता निर्छल हो जाएंगे। मिट्टी मुर्दाओं को बैठा दीजिए। ये सब तरीके हैं भूत प्रेत दिखाने का। ये नहीं है आराम नहीं है फिर भी भूत के लिए भागे जा रहे हो, ये वहम। कभी कभी ऐसा भी होता है 10-5 मिनट के लिए वहम का शिकार आदमी रहता है, थोड़ा फूंक मारता उसको 10 मिनट की आराम हो जाता तो क्या कहता हमको झराने से बहुत आराम मिल जाता है। ये नहीं जानते हो आराम का मतलब 1-2 दिन या आधे घंटे के लिए उसको नहीं कहते हैं। जब बीमारी व्यवस्था हो जाती है हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए इंसान को आराम मिल जाता है तो गुनिया ये भी सोचता है कि चलो ठीक है, उसके ऊपर शैतानी बलाएं थी, भूत प्रेत का साया था, हमने बीमारी को व्यवस्था किया, आज वो मरीज ठीक हो गया, कल कुशल से है, पेट भर खा रहा है, साकून से सो रहा है। इसे कहते हैं। ये नहीं है कि 10 मिनट 15 मिनट के लिए आराम हो जाए तुम उस पर विश्वास करके बैठ जाओ हमारे घर में भूत चल रहा है, आप दवा दरमस कराना भूल जाओ। नहीं, जब भूत प्रेत हट जाते हैं शरीर के ऊपर तो भी दवा दरमस कराना आवश्यकता है, क्योंकि जब शैतान रहते हैं शरीर के अंदर, जब 2 महीना 4 महीना 6 महीना रहेंगे तुम्हारे शरीर का संतुलन खराब कर देते हैं। वो तुम्हारे सोने का, तुम्हारे खाने का, तुम्हारे नहाने धोने का वो टाइम टेबल बेकार कर देते हैं। जब इंसान का टाइम टेबल बेकार हो जाता है तो अपने आप शरीर के अंदर मर्ज बन जाता है। मेरे भाइयों जब घर से भूत प्रेत चले जाएं ढंग से आप दवा अपना कराएं, जो बाकी समस्या जो आपको दिखने लग जाए कि अब हमारे शरीर में
पहले के जैसे धुन की नहीं है। उसको दवा पानी कराइए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। ये नहीं भूत ही के ऊपर अब गाना गाते रहे मेरे ऊपर भूत है, ओझाई करवाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। क्योंकि शैतान जब रहता है शरीर के अंदर वो कहाँ कहाँ मर्ज बना देता है, इसको कोई पता नहीं चलता है। वो दवा कराने ही से ठीक हो पाता है, वैसे नहीं ठीक हो पाएगा। मेरे भाइयों, जरूरत है मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखने का। इंसान को ओझाई के ऊपर उतना ही विश्वास रखना है जितना चल सके। बाकी अपने परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखो। वो कहता है जितना भागोगे मैं उतना ही भगाऊंगा। इसके लिए वंदना कीजिए अपने मालिक की, उसकी प्रभुता गाइए, उसकी गाथा गाइए। क्योंकि जब आप मालिक को भुला जाएंगे तो कोई विकल्प नहीं निकलेगा। क्योंकि यदि आप मानते हैं आप हमारे पास आ रहे हैं, क्या हमारे पास रखा हुआ है क्या जो हम दे देंगे? नहीं, वही परम पिता परमेश्वर, वही मालिक देता है, कोई दूसरा नहीं देने वाला है। जब मालिक हमको नहीं देगा तो मैं आपको देने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मैं खुद कोई अल्लाह कोई मालिक नहीं हूँ। मैं भी स्वयं एक छोटा मोटा सिर्फ मालिक का भक्त हूँ, जो सिपाहियों के माध्यम से कार्य करता हूँ। जब उसकी वहाँ रजाबंदी नहीं होगी तो मेरे में इतनी औकात नहीं है मैं किसी को कुछ दे सकूँ। नहीं, ये गलत है। अहंकार नहीं रखना चाहिए इंसान को अपने आप को ऊपर कुछ तंत्र हासिल कर लेने से कि मैं ऐसा कर दूंगा मैं वैसा कर दूंगा पल भर में मिटा दूंगा। ये कुछ नहीं होगा। जब वो परम पिता परमेश्वर चाहेगा तभी कार्य सिद्ध होगा। तुम लाख 2 लाख खर्चा कर देने से कहो कि मैं अपना पाप कटवा लूं तो पाप कटने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, अपने गुनाह से तौबा करो, मालिक से कहो या मालिक जाने अनजाने में या जानबूझकर मुझसे कोई खताएं हो गई है, तू हमें माफ कर दे, तू माफ करने वाला है। तूने कहा है कि संसार में भेजा है तो ये भी कहा है मेरे भक्त मेरे बंदे जो मुझसे मांगेंगे तो मैं उसको दूंगा। आज भी तो मालिक कहता है जो मेरा भक्त मुझसे मांगता है अकेले में बैठ कर रोता है घिड़घिड़ाता है तो मुझको बहुत आनंद मिलता है। वो मांगता है तो मैं उसको देता भी हूँ। मगर हम देख रहे हैं मालिक ऊपर आस्था छोड़कर इंसान ज़्यादातर ओझाई सोखाई के ऊपर विश्वास रखते हैं कि ओझा सोखा मेरा पाप काट देंगे। मेरे भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। पाप पुण्य काटने वाला सिर्फ वही परम पिता परमेश्वर है। वो चाहे हमारे आधार से हमारी जरिया बनाकर तुम्हारी बिगड़ी बना सकता है। यदि वो ना चाहे तो मैं अपनी गर्दन भी काट दूं तो कोई मसला हल होने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, यदि घर में तुम्हारे बुजुर्ग हैं या तुम्हारे माता पिता हैं उनकी सेवा कीजिए, ये समझ कर उनकी खिदमत कीजिए कि समझ लो हमारे परम पिता परमेश्वर मेरे साथ साथ चल रहे हैं। हमारे घर में अभी भी मेरे मालिक मेरे पालनहार हैं। क्योंकि वो तुम्हारे पालनहार हैं, तुम्हारे माता पिता वो तुम्हें पालते हैं। वो 9 महीना तुम्हें कोख में रखती है। तुम्हारी माँ अपने खून से सींच कर बड़ा करती है। बहुत से लोगों को हमने देखा है वो धुतकार देते हैं, अपने माँ को धुतकारते हैं। तू क्या जानती है? हाँ बेटा, तुम बड़े हो गए हो, अब क्या माँ की अजमत को तुम जानोगे? माँ की अजमत को तो बड़े बड़े देवता नहीं जान पाए, तुम क्या जानोगे? तुम्हारी हस्ती क्या है? इसके लिए जरूरत है अपने माता पिता की खिदमत करने की। स्वयं तुम मालिक की खिदमत ना कर सको चलेगा, मगर घर में बुजुर्ग हैं तुम्हारे माता पिता तो उनकी वंदना कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए। हम भी बाबा बने, हमको भी कुछ शक्तियाँ मालिक ने दिया तो हमारे माता पिता की खिदमत करने की वजह से है। आज भी देख सकते हो
कि मैं अपनी माता पिता की तस्वीर लगा कर रखा हूँ। पहले अपने माता पिता से वंदना करता हूँ, उनकी पूजा पाठ करता हूँ, उसके बाद देवी देवताओं की पूजा पाठ करता हूँ। जो जिस लाइन में है वही लाइन बताएगा मेरे भाइयों। इसके लिए आप मालिक के पनाह में आइए। जाने अनजाने में जो खता हुई है उसके लिए मालिक से माफ़ी मांगिए। या मालिक मेरी बिगड़ी बना, हमें सच्ची मार्ग पे चला, आप ठीक हो जाएंगे, आपके घर से शैतानी बला दूर हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दुख है वहाँ सुख है। सुख जो होता है वो पल भर के लिए आता है, वो चला जाता है। दुख में सारी जिंदगी आदमी बिता देता है। उस पर जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों। ज़रूरत है, मालिक ने तुम्हें इंसान बनाया है, सबसे बड़ा मर्तबा तुम्हें दिया है। तुम सोच भी सकते हो, देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है। मेरे भाइयों हो सकता है तो अच्छा कार्य कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, किसी को बिगाड़ो मत। अगर बना नहीं पाओ तो किसी को धुतकारो मत। मालिक ने जो तुम्हें दिया है, ये माल दौलत दिया है, उसमें गरीबों का भी मदद कीजिए। क्योंकि संसार में यहीं नहीं रहोगे, एक दिन सबको जाना है। दोस्तों आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक है।